जब आपका बटरफ्लाई वाल जब प्रॉपर क्लोज प्रोडक्शन रिपोर्ट, सीमेंट कंजप्शन रिपोर्ट। और तो क्या दोस्त आप लोग का भी सीमेंट एक्स्ट्रा ले रहा है, जिसे में 5 टन का शॉर्ट आ गया, कभी 10 टन का शॉर्ट आ गया, क्या 20 टन का शॉर्ट आ गया। ये शॉर्ट क्यों आता है, किस प्रकार से जो है आपका सीमेंट ज़्यादा ले लेता है, और जब ले लिया तो कैसे इसको ठीक करेंगे और कैसे पता करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, बहुत हेल्पफुल आपको लिए रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए लोग होंगे तो। जो दोस्तों सबसे पहले जो चेक करने का होता है, 2 कॉमन प्रॉब्लम इसमें जल्दी तरह आती है। पहला नंबर में ये चेक करना होता है कि सभी में कि हम लोग का लोड सेल जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया है। जब आपका लोड सेल ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो आपका सीमेंट है वो एक्स्ट्रा लेने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को पड़ जाती है। और दूसरा में दोस्तों ये चेक करना होता है जब आपका कैलिब्रेशन को चेक करना होता है, क्योंकि जब कुछ भी आपका जो भी सीमेंट ले रहा है या एग्रीगेट का ले रहा है या वाटर ले रहा है, सब हम लोग कैलिब्रेशन पर ही ये डिपेंड रहता है। कैलिब्रेशन जब दोस्त आउट होगा तो आपका हालांकि सीमेंट जो है एक्स्ट्रा ले लेगा, क्योंकि 50% से 60% दोस्तों जब हम लोग का कैलिब्रेशन आउट होता है तो सीमेंट एक्स्ट्रा लेने का संभावना हो जाती है। तो पहले आप लोग ये चेक कीजिए कि हम लोग का जो सीमेंट का कैलिब्रेशन है वो प्रॉपर सही है कि नहीं। उसको आपको कैसे पता करेंगे, जो वो आपको आगे पता चलेगा, वो भी प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ। तो ये 2 रीज़न जो है वो आपको चेक करना रहेगा कि जो हम लोग का लोड सेल है वो सही है कि नहीं है, और हम लोग का जो है कैलिब्रेशन हम लोग का प्रॉपर है कि नहीं है। तीसरा में आपको ये चेक करना होता है जब आपका सीमेंट का जो वेयर है दोस्तों, वेयर तो कहूँ टच तो नहीं है, क्योंकि जब आप स्क्रू कन्वेयर को जब आपको सीमेंट वेयर में डालते हैं तो वहाँ पर दोस्तों रबड़ को लगाया जाता है। जब भी आप कैलिब्रेशन करके रबड़ को फिट करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को पड़ जाती है। तो उससे लगाने से पहले एक बार आप उसको ट्राई कर ले कैलिब्रेशन करके कि वो प्रॉपर हम लोग का सही है कि नहीं, ना तो आपका जब वेयर में कुछ भी टच हो जाएगा तब पर भी सीमेंट लेने का संभावना हो सकता है। और दोस्तों वहीं पर चौथा में प्रॉब्लम ये चेक करना होता है, जो आपका जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स में क्या मॉइस्चर तो नहीं हो गया है, या कुछ जंग तो नहीं लग गया है, या आपका जो आपका टर्मिनल है वो लूज तो नहीं हो गया है, या अंदर जो है कुछ खराबी तो नहीं हो गया है, क्योंकि बारिश के चलते भी अंदर जो है वो उस पर पन्नी या सेफ्टी नहीं रखा जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। और वहीं पर दोस्तों जो आपका लोड सेल का जो वायर है ये चेक करने का क्या बीच में तो हम लोग का जो वायर है वो कट तो नहीं गया है। और वहीं पर दोस्तों 5वें पॉइंट में ये भी देख सकते हैं कि जब आपका बटरफ्लाई वाल जब प्रॉपर क्लोज हो रहा है उसमें देखने का क्या गैप तो नहीं है, क्योंकि जब आपका डिस्क जो होता है प्रॉपर सेटिंग बटरफ्लाई वाल को नहीं करेंगे, जब क्लोज होता है तो कभी क्या उसमें गैप रह जाता है, तो उसके चलते क्या सीमेंट भी हम लोग का गिरने लगता है मिक्सर में, इसके चलते भी शॉर्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है और मिक्सर भी चौक होने का संभावना हो सकता है। तो आप लोग ये चेक करें कि हम लोग का जो बटरफ्लाई वाल है क्लोज है कि नहीं है। और दोस्तों 6वें पॉइंट में ये चेक कर सकते हैं, तो जो हम लोग का रेसिपी बनाते हैं, बोले तो हम लोग का रेसिपी जब हम लोग का HMI से हो या अपने को कंप्यूटर या PC के द्वारा जब हम लोग रेसिपी बनाते हैं, क्या रेसिपी तो प्रॉपर बन रहा है ना, उसमें तो कोई दिक्कत हम लोग का लोचा तो नहीं है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। 7वें पॉइंट में ये चेक कर सकते हो कि हम लोग का प्रोडक्शन रिपोर्ट, सीमेंट कंजप्शन रिपोर्ट और जो बैच रिपोर्ट निकलता है, इसका आप दोस्तों मिलान करके जो सीमेंट हम लोग का है जो प्रॉपर रेसिपी से सेव किया है, क्या उतना हम लोग को प्रॉपर एक्चुअल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये आप लोग एक बार मिलाएं। दोस्तों इसी में आपको कनेक्शन को भी चेक करना होता है दोस्तों, PLC से लेके आपका जंक्शन बॉक्स तक गया हुआ है, क्या इसमें तो कोई फॉल्ट तो नहीं है ना। और इसी में एक ये भी चेक करना होता है जब आप सीमेंट को अनलोडिंग कर रहे हैं, क्या अनलोडिंग समय जो हम लोग का सीमेंट है वो वेस्टेज तो नहीं हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्त, क्या साइलों में सीमेंट फुल हो चुका है और बाहर कभी क्या होता है सीमेंट ओवरफ्लो होने लगता है, इसके चलते भी दोस्त ये है ना ये इशू आ जाती है। आपके डक्स कलेक्टर भर जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाए कि आपका फिल्टर फुल हो जाता है, फिल्टर जाम हो जाती है, तो सीमेंट जो है उसके थ्रू भी थोड़ा ज़्यादा बाहर निकलने लगता है। तो हालांकि ऐसा तो नहीं होता है, बट कभी कभी हो सकता है। और आपको ये भी चेक करने का दोस्त, क्या जब आपका जो बल्कर है, बल्कर जब खाली होता है तो क्या खाली होने के बाद जब काटा होता है तो उधर भी अपने को लोचा हो सकता है दोस्त। क्या होता है कि जब हम लोग सीमेंट यहाँ पर खाली करवा रहे हैं और जहाँ गाड़ी जा रही है काटा करने के लिए या कहूँ करने के लिए, तो वहाँ से भी दोस्तों लोचा होता है ना, तो इधर अपने को प्लांट पे
आ जाती है। दोस्तों इसको ठीक करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपका ये सब जितना मैं प्रॉब्लम का बारे में जो बताया है, ये जब आपका सही है तो आप खुद से कैसे इसको पता करेंगे कि नहीं हम लोग का कैलिब्रेशन भी सही है, लोड सेल भी सही है, सब पूरा वायरिंग भी सही है और सेगमेंट भी प्रॉपर ले रहा है, तब पर भी शॉर्ट आ रहा है दोस्तों। तो उसके लिए आपको एक सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ कि आप मैनुअली में दोस्तों पहले सेगमेंट का जो वेयर है, वेयर को पूरा क्लीन करवाने का, से जब हैमर करवाइएगा तो पूरा क्लीन हो जाता है। जब क्लीन होता है, 0-0 होता है, तब आप सीमेंट मैनुअली करके 20 केजी या 50 केजी आपके अपने हिसाब से ले लेने का। जब ले लीजिएगा उसके बाद जो सब बटरफ्लाई वाल के वहाँ से रबड़ जो लगी रहती है, रबड़ को निकलवा लेने का। उसके बाद एक बोनी लेने का। बोनी लेने के बाद दोस्तों उस बोनी को उसमें लगा देने का और देखने का सीमेंट बाहर ना जाए, थोड़ा सा भी जो है सीमेंट बाहर ना गिरे। और उसके बाद मैनुअली आराम से गेट खोल के सीमेंट जो है बोनी में पूरा भर लेने का। जब सीमेंट भर लीजिएगा पूरा, जब पूरा 0-0 डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको वेट करने का। कहाँ वेट करने का? जो कांटा होता है कांटा पर वेट करने का। जब ये प्रॉपर आपका जितना केजी लिए रहिएगा, जिसमें 20 केजी लिए रहिएगा, जब 20 केजी प्रॉपर आएगा तो समझ लेने का दोस्त जो आपका है ना सीमेंट प्रॉपर लोड सेल सही, लोड सेल भी सही है, कैलिब्रेशन भी सही है, आपके प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाहर में ही कोई प्रॉब्लम है। उसको कैसे करिएगा चलिए आपको प्रैक्टिकल वहाँ पर समझा देते हैं। ये हम लोग का बोनस टिप्स में आपको बताया, चलिए आप लोग को वहाँ पर लेकर समझाता हूँ। देखो दोस्तों जो कि बोला था आपको, ये बटरफ्लाई वाले ये हम लोग का सीमेंट का वेयर है, ठीक है। इस वेयर को क्या करने का, जो भी बटरफ्लाई वाल है यहाँ से जिसे में क्या करने का, ये जो रबड़ है सीमेंट यहाँ पर ले लेने का मैनुअली, इसमें 20 या 25 केजी ले लेने का, जो आपको जितना वेट करने का है। उसके बाद ये क्या करने का, ये रबड़ को यहाँ पर पूरा खोल लेने का। खोलने के बाद अब यहाँ पर बोनी लगा देने का। जब बोनी लगा लोगे तब आप मैनुअली आराम से डिस्चार्ज करने का कि हम लोग का जो सीमेंट है वो बाहर ना गिरे। जब इस प्रकार से जब प्रॉपर सीमेंट गिर जाएगा बोनी में, उसके बाद उसको वेट करने का। वेट करने के बाद देखने का क्या हम लोग का आउट आ रहा है। जब दोस्त आपका सीमेंट प्रॉपर आ रहा है तो समझो कि कैलिब्रेशन भी सही है, सब कुछ सही है। जब आपका सीमेंट कम आ रही है तो आपको कैलिब्रेशन करवाने की आवश्यकता हो सकती है, लोड सेल चेक करने का आवश्यकता हो सकती है। आई होप दोस्त ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट कर दीजिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन और डाउट होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को मेरे से बात करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर भी आ सकते हैं, पंकज बेचिंग प्लान करके है। तो जय हिंद, जय भारत।